शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर राजसमंद से बड़ी खबर है। आमेर थाना इलाके से बड़ी खबर। राजसमंद के आमेर थाना इलाके से बड़ी खबर। निजी विद्यालय की बस पलट गई है। 3 स्कूली बच्चे घायल हुए हैं। ग्रामीणों ने बच्चों को बस से बाहर निकाला, अस्पताल पहुंचाया गया है। ये बड़ी खबर। एक गंभीर रूप से घायल बच्चे को राजसमंद रेफर किया गया है। बस का स्टीयरिंग फेल होना हादसे के पीछे की वजह बताया जा रहा है कि बस का जो स्टीयरिंग है वो फेल हो गया, जिसकी वजह से बस पलट गई। उस हादसे में 3 स्कूली बच्चे घायल हुए। आमेर से माकरड़ा जाते समय रास्ते में स्कूल की बस पलट गई। निजी स्कूल की बस थी जिसमें सवार बच्चे थे। इस हादसे में 3 स्कूली बच्चे घायल हुए हैं। बस की स्टीयरिंग फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ। ग्रामीणों ने बच्चों को बस से बाहर निकाला। एक गंभीर रूप से घायल बच्चे को राजसमंद रेफर करना पड़ा है। राजसमंद के आमेर थाना इलाके से बड़ी खबर। निजी स्कूल की बस पलट गई, 3 स्कूली बच्चे घायल हुए हैं। तो एक बड़ा हादसा राजसमंद में हुआ है और स्कूली बच्चे थे, स्कूल बस में सवार थे और उसी दौरान ये बस पलट गई। जब स्टीयरिंग फेल होने की वजह से बस पलटी। ग्रामीणों ने बच्चों को बस से बाहर निकाला, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। एक बच्चा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे राजसमंद रेफर किया गया है। वहीं 3 स्कूली बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि सवाल यह है कि जो स्कूल में बस चलते हैं उन बसों की लगातार जांच की जानी चाहिए। उन बसों को एक मानक के आधार पर हमेशा अपग्रेड रखना चाहिए। कोई खराबी, कोई तकनीकी खराबी ना हो, इसकी जांच हमेशा होती रहनी चाहिए। लेकिन क्या यहाँ पर जांच नहीं हो रही थी? क्या यहाँ पर लापरवाही बरती जा रही थी? और स्टीयरिंग अगर फेल होता है तो जाहिर है कहीं ना कहीं बस में पहले से ही खराबी रही होगी। तो क्या स्कूली बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है? निजी स्कूल की बस, जिस बस में सवार बच्चे थे और उन बच्चों के माता पिता इस भरोसे के साथ बच्चों को भेजते हैं कि बस में सुरक्षित वो स्कूल जाएंगे और स्कूल से वापस घर आएंगे। राहुल आचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, ये हादसा कब का हुआ है और अभी बच्चों की हालत कैसी है? जी, आपको बता दूं, राजसमंद के आमेर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक निजी विद्यालय के पास बच्चों को लेकर घर की ओर जा रही थी। इसी दौरान बस में टेक्निकल कमी और स्टीयरिंग फेल होना एक पहली वजह बताई जा रही है। जिस स्टीयरिंग फेल होने के कारण वो ट्रक पलटी खा गई, जिसके अंदर करीब 3 से 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। बस में करीब 10 से 15 बच्चे सवार थे और वह स्कूल पढ़कर अपने घर की तरफ जा रहे थे। ऐसे में बस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उसकी जो स्टीयरिंग है वो फेल हो जाती है, जिसके कारण वह पलटी खा जाती है। जी, जो बच्चे घायल हैं उनकी हालत कैसी है? कुछ एक बच्चों को उसी के साथ में जो गंभीर अवस्था में थे उन बच्चों को राजसमंद के आरके चिकित्सालय में एडमिट कराया गया है। सवाल है राहुल कि क्या बसों की जांच नहीं की जाती है समय समय पर? क्योंकि निजी स्कूल में अगर बस चलते हैं तो उसके लिए कई सारे नियम कानून हैं, मानक हैं। बसों में एक तकनीकी खराबी अगर आई है, स्टीयरिंग फेल है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले से ही कुछ खराबी रही होगी। जी, कहीं ना मैं आपको बता दूं कि राजसमंद आरटीओ की घोर लापरवाही यहाँ पर दिख ही रही है। हम अगर इसी बस की बात नहीं करें और दूसरे विद्यालय की बात करें तो ऐसी कुछ बसें हैं जिनके लाइसेंस, जिनके बीमे खत्म हो गए हैं, जो ड्राइवर चलाते हैं उनके पास में लाइसेंस नहीं है। कहीं ना कहीं परिवहन विभाग की जो कमियां है, इस वजह से बड़े हादसे होते हैं और हादसा हुआ है। परिवहन विभाग लगातार चेक नहीं करता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसे काफी सारे विद्यालय हैं जिनों की बसों की जो खंडर होने की स्थिति में है पर उन्हें चलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वास्तव में आपकी बात कहना सही है, यहाँ पर जो परिवहन विभाग की लापरवाही है इसमें। बिल्कुल। आप जिस बस से हादसा हुआ है उस बस की हालत कैसी थी? क्या वो भी इसी तरह से जर्जर हालत में थी? नहीं, वह बस तो सही ऐसी स्थिति में नहीं थी, पर थोड़ी कमी हम मान सकते हैं। और उसके बाद में वो बस जा रही थी और शायद किसी पत्थर पर चढ़ने के कारण या इसमें स्टीयरिंग में टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण वो बस पलटी है। पर परिवहन विभाग को लगातार इन बसों की जांच करनी चाहिए और जो भी ऐसी बसें हो जिससे बड़े हादसे ना हो और जिससे बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके।
बिल्कुल, यकीनन परिवहन विभाग को इस बारे में लगातार निरीक्षण करना चाहिए कि निजी स्कूल में जो बस चलाई जाती हैं, क्या वो बसें मानकों के आधार पर हैं? क्या बस चलाने वाले जो ड्राइवर हैं, उनके पास वैध लाइसेंस है? बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए आपका।